गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द हिंदी क्लास। सभी बच्चे अपने हिंदी लैंग्वेज की पुस्तक वसुधा, रफ कॉपी और पेंसिल बॉक्स लेकर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज की क्लास अटेंड करें। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है विशेषण। तो आइए बेटा, पहले हम इसको कुछ वाक्यों द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहला वाक्य देखिए बेटा, सुनीता ईमानदार लड़की है। तो बेटा इस वाक्य में सुनीता और लड़की संज्ञा शब्द हैं। अब लड़की कैसी है? ईमानदार। ईमानदार यहाँ पर लड़की के गुण के बारे में बता रहा है, इसलिए ईमानदार विशेषण शब्द है। नंबर 2, सीमा के पास 8 सेब हैं। तो बेटा इस वाक्य में सीमा और सेब संज्ञा शब्द हैं। अब सेब कितने हैं? 8 यहाँ पर सेब की संख्या के बारे में बता रहा है, इसलिए 8 विशेषण शब्द है। 3, दीपक 2 किलो दूध लाया। तो बेटा इस वाक्य में दीपक और दूध संज्ञा शब्द हैं। अब दूध कितना है? 2 किलो। तो 2 किलो यहाँ पर दूध के माप तौल के बारे में बता रहा है, इसलिए 2 किलो विशेषण शब्द है। तो बेटा इन वाक्यों से हमने यह जाना कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो आइए बेटा, अब हम इसका विस्तृत अध्ययन पुस्तक से करते हैं। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पाठ नंबर 10 पेज नंबर 70 निकाल लें। विशेषण यानी एडजेक्टिव। तो बच्चों, हमें यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और साथ में एक पैराग्राफ दिया गया है। तो आइए इसको रीड करते हैं। निराली अपने दादा दादी के साथ बगीचे में घूमने आई है। उसने नीली फ्रॉक पहनी है। तो बेटा इस वाक्य में फ्रॉक जो है वह संज्ञा शब्द है। अब फ्रॉक कैसी है? नीली। तो नीली यहाँ पर फ्रॉक के रंग के बारे में बता रहा है, इसलिए नीली विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, उसकी दादी ने सुनहरे रंग का चश्मा लगाया है। तो बेटा इस वाक्य में दादी और चश्मा संज्ञा शब्द हैं। अब चश्मा कैसा है? सुनहरे रंग का। तो सुनहरे यहाँ पर चश्मे के रंग के बारे में बता रहा है, इसलिए सुनहरे विशेषण शब्द है। बगीचे में चारों ओर कोमल कोमल फूल खिले हैं। तो बेटा इस वाक्य में बगीचे और फूल संज्ञा शब्द हैं। अब फूल कैसे हैं? कोमल कोमल। तो कोमल कोमल यहाँ पर फूलों के गुण के बारे में बता रहा है, इसलिए कोमल कोमल विशेषण शब्द है। फूलों के पास ही 2 पीली तितलियां मंडरा रही हैं। इस वाक्य में बेटा फूलों और तितलियां संज्ञा शब्द है। अब तितलियां कैसी हैं? पीली। तो पीली यहाँ पर तितलियों के रंग के बारे में बता रही है, इसलिए यह विशेषण शब्द है। अब बेटा यहाँ पर विशेषण शब्द से पहले 2 शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि विशेषण शब्द की भी विशेषता बता रहा है कि वह संख्या में 2 है, इसलिए यह प्रविशेषण है। नेक्स्ट लाइन देखिए बेटा, बगीचे का गेट बड़ा है। तो बेटा इस वाक्य में बगीचे और गेट संज्ञा शब्द है। अब गेट कैसा है? बड़ा। तो बड़ा शब्द यहाँ पर गेट के आकार के बारे में बता रहा है, इसलिए यह विशेषण शब्द है। तो बेटा इस पैराग्राफ में हमें कई लोगों तथा वस्तुओं के बारे में रंगीन शब्दों के द्वारा बताया गया है कि वह किस प्रकार की हैं, जैसे कि निराली की फ्रॉक कैसी है? नीली। दादी जी का चश्मा कैसा है? सुनहरा। बगीचे में फूल कैसे हैं? कोमल कोमल। तितलियों का रंग पीला है। बगीचे का गेट बड़ा है। ये सभी रंगीन शब्द जो है वह विशेषण है, जो किसी न किसी के बारे में कुछ विशेष बता रहे हैं। तो बेटा इस पैराग्राफ से हमने यह जाना कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं।
नेक्स्ट देखिए बेटा, विशेषण तथा विशेष्य। तो बेटा विशेषण हम किसे कहते हैं? वाक्य में जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि ऊपर वाले पैराग्राफ में नीली, सुनहरा, कोमल कोमल, पीली तथा बड़ा जो शब्द थे वह विशेषण शब्द थे। नेक्स्ट बेटा विशेष्य। तो बेटा ऊपर जो है नीली विशेषण शब्द था पैराग्राफ में, तो नीली क्या थी? फ्रॉक। और सुनहरा क्या था? चश्मा। कोमल कोमल क्या थे? फूल। पीली तितलियां थी और बड़ा गेट था। तो बेटा वाक्य में जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। तो फ्रॉक, चश्मा, फूल, तितलियां तथा गेट विशेष्य शब्द हैं। आइए बेटा अब हम विशेषण के भेदों के बारे में जानते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण। तो चलिए बेटा चलते हैं पेज नंबर 71 पर। तो आइए बेटा अब हम इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। तो बेटा सबसे पहले हम इसकी उदाहरण पढ़ते हैं। सोनाली बहुत ईमानदार है। तो बेटा इस वाक्य में सोनाली संज्ञा शब्द है। अब सोनाली कैसी है? ईमानदार। तो ईमानदार यहाँ पर सोनाली के विशेष गुण के बारे में बता रहा है, इसलिए यह विशेषण शब्द है। अब बेटा ईमानदार कितनी है? बहुत, यानी कि बहुत शब्द जो है वह विशेषण शब्द की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत प्रविशेषण शब्द है। नेक्स्ट देखिए बेटा, माँ मेरे लिए नए जूते लाई है। अब बेटा जूते कैसे हैं? नए। तो नए यहाँ पर जूतों के विशेष गुण के बारे में बता रहे हैं, इसलिए नए जो है वह विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, तोते की चोंच लाल होती है। अब बेटा चोंच कैसी है? लाल। तो लाल यहाँ पर चोंच के विशेष रंग के बारे में बता रही है, इसलिए लाल जो है वह विशेषण शब्द है। सुनील के दादाजी बहुत दयालु हैं। अब बेटा सुनील के दादाजी कैसे हैं? दयालु। तो दयालु यहाँ पर दादाजी के विशेष गुण को बता रहा है, इसलिए यह विशेषण शब्द है। इसको बेटा अंडरलाइन कीजिए। अब बेटा दयालु कितने हैं? बहुत, यानी कि बहुत शब्द जो है वह विशेषण शब्द की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत क्या है? प्रविशेषण शब्द। तो बेटा इन उदाहरणों में ईमानदार, नए, लाल और दयालु जो थे वो सोनाली, जूते, तोते और दादाजी की विशेषताओं को प्रकट कर रहे थे। तो ये क्या थे? गुणवाचक विशेषण। तो आइए बेटा अब हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम की गुण दोष, रूप रंग, दशा अवस्था, भाव आदि का बोध हो तो उन्हें हम बेटा गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो बेटा गुण दोष में उदार, ईमानदार, कंजूस, अत्याचारी आदि शब्द आते हैं। रंग रूप में गोरा, काला, पीला, नीला, काला, सुंदर, कुरूप आदि शब्द सम्मिलित होते हैं। दशा अवस्था में मोटा, स्वस्थ, युवा, बीमार, कमजोर, ताकतवर, गरीब, धनी आदि। काल यानी समय में मासिक, नया, पुराना, दैनिक, साप्ताहिक आदि। आकार में उसकी शेप का पता चलता है, लंबा, छोटा, गोल, चौकोर, बड़ा आदि। भाव यानी इमोशंस में कि वह क्रोधी, दयालु, प्रसन्न, वीर, कायर आदि शब्द सम्मिलित होते हैं। स्थान में यानी प्लेसेस, जापानी, ग्रामीण, शहरी, इसके अलावा बेटा पहाड़ी, कश्मीरी आदि शब्द भी सम्मिलित होते हैं। गंध यानी स्मेल, गुड स्मेल है या फिर बैड स्मेल है। सुगंध, दुर्गंध, गंधहीन आदि।
स्वाद यानी टेस्ट, मीठा, कड़वा, तीखा, नमकीन आदि। दिशा या इसमें चारों दिशाएं बेटा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आती हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट भेद पर। नंबर 2, परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए बेटा इसकी उदाहरण 2 किलो, 100 ग्राम, 5 लीटर, 10 मीटर। तो बेटा इन शब्दों से हमें किसी वस्तु का माप तौल पता लग रहा है। तो बेटा परिमाण का मीनिंग होता है माप तौल। तो बेटा जिन विशेषण शब्दों द्वारा हमें किसी वस्तु की मात्रा अथवा माप तौल का बोध होता है उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के बेटा 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो नंबर 1, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसकी उदाहरण देखिए बेटा, मुझे 5 किलो चावल चाहिए। अब बेटा चावल कितने चाहिए? 5 किलो। तो 5 किलो चावलों के निश्चित माप तौल को बता रहा है, इसलिए यह विशेषण शब्द है। मेरी बोतल में 1 लीटर पानी आता है। अब बेटा पानी कितना है? 1 लीटर। तो 1 लीटर जो है वह पानी के निश्चित माप तौल को बता रहा है। दीनू किसान के पास 2 बीघा जमीन है। बेटा बीघा जो है वह जमीन के माप को कहते हैं। तो बेटा जमीन कितनी है? 2 बीघा। तो 2 बीघा यहाँ पर जमीन की निश्चित जो है माप को बता रहा है। मीना 4 मीटर कपड़ा लाई है। अब कपड़ा कितना है? 4 मीटर। तो 4 मीटर बेटा यहाँ पर कपड़े के निश्चित माप को बता रहा है। तो बेटा इन उदाहरणों में 5 किलो, 1 लीटर, 2 बीघा, 4 मीटर जो है वह चावल, पानी, जमीन तथा कपड़े के निश्चित मात्रा अथवा माप तौल को बता रहे हैं, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसकी डेफिनेशन देखिए, जिन विशेषण शब्दों द्वारा किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आइए बेटा पहले हम इसकी उदाहरण देखते हैं। तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 72 पर। मुझे थोड़ी दाल चाहिए। अब बेटा दाल कितनी चाहिए? थोड़ी। तो थोड़ी कितनी? इससे हमें दाल की निश्चित मात्रा का पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट बेटा, गाड़ी में काफी पेट्रोल है। अब बेटा पेट्रोल कितना है? काफी। तो काफी शब्द भी हमें यहाँ पेट्रोल की निश्चित मात्रा को नहीं बता रहा है। बर्तन में दूध कम है। अब बेटा दूध कितना है? कम। तो कम भी हमें जो है वह दूध के निश्चित माप तौल को नहीं बता रहा है। ज्यादा खाना मत खाओ। अब बेटा ज्यादा कितना? ज्यादा शब्द से भी हमें खाने के निश्चित जो है वह मात्रा का पता नहीं चल रहा है। तो बेटा इन उदाहरणों में थोड़ी, काफी, कम, ज्यादा शब्द जो हैं वह दाल, पेट्रोल, दूध, खाना शब्द की जो है वह निश्चित मात्रा और माप तौल की जानकारी नहीं दे रहे हैं, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो आइए बेटा अब हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। जिन विशेषण शब्दों द्वारा किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध नहीं होता है वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो बेटा आज हमने विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण को हमने विस्तार से जाना है। तो आपने इनको फिर से रिवाइज करना है। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।